ओके तो अभी तक हम एसटीपी में पढ़ चुके हैं एसटीपी के बेसिक ऑपरेशंस, उसका काम क्या है, लाइक एसटीपी कैसे काम करती है। फिर हमने देखा कि एसटीपी में जो सारा काम रहता है वो है आपका रूट ब्रिज के थ्रू। तो सेकंड वीडियो में हमने बात की थी रूट ब्रिज कैसे सेलेक्ट होता है, राइट। तो ये एसटीपी का बाय डिफ़ॉल्ट बैकएंड का प्रोसेस है, ये अपने आप होता रहेगा। एंड सी थर्ड हमने बात करी थी फिर एसटीपी में जो पोर्ट्स आपके रहते हैं उनके रोल्स क्या है और वो किस स्टेट में काम कर सकते हैं। जैसे ये देखिए जो ग्रीन दिखते हैं वो आपके फॉरवर्डिंग वाले रहते हैं, तो आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट भी हो सकता है और रूट पोर्ट भी हो सकता है, राइट, जो कोस्ट के बेस पे सेलेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद फिर आपको जो ये ऑरेंज से दिख रहे हैं, राइट, एम्बर कलर, तो ये क्या है आपके जो ब्लॉकिंग स्टेट में है। तो एसटीपी का मेन फंक्शन क्या था, बाकी सारे जो बैकअप लिंक्स हैं आपके नेटवर्क में उन सबको ब्लॉक की स्टेट में डाल देना, राइट। तो ये हमने अभी तक बात कर ली है। तो अभी हम देखते हैं आगे एसटीपी में। देखिए वो हमने बात की थी लास्ट वीडियो में एसटीपी के पोर्ट की स्टेट्स के बारे में। अभी हम बात करने वाले हैं एसटीपी की स्टेट्स के बारे में। जैसे आपको पता है जब भी आप किसी भी स्विच को दूसरे स्विच से जोड़ते हैं या फिर मान लो किसी और डिवाइस के साथ ऐड करते हैं, देखिए इस तरह से, तो उसको 30 से 50 सेकंड का टाइम लगता है कन्वर्ज स्टेट में आने में। कैसे, देखिए आप कोई पीसी लगाइए या फिर स्विच के साथ कोई और स्विच या कोई राउटर लगाइए आप, राइट। तो लेट्स सी एक बार अगर हम कनेक्ट करें केबल को तो वो कितना टाइम लेता है, ठीक। तो अगर आप अपना टाइमर लगाएं, सेट करें, तो देखेंगे कि 30 सेकंड के अंदर ये जो आपका लिंक है ये ग्रीन आ जाएगा, ठीक है। तो मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ तो ये जो लिंक है आपके वो ग्रीन हो जाएंगे, ठीक। तो ये टाइम क्यों लगता है, तो इसका रीज़न ये है कि एसटीपी को कुछ स्टेट से होकर गुजरना पड़ता है जिसमें कि ये टाइम लगता है। अच्छा, अब वो स्टेट से क्यों गुजरना है एसटीपी को, बाकी किसी प्रोटोकॉल में ऐसा नहीं है, सिर्फ एसटीपी में क्यों, क्योंकि देखिए एसटीपी के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है नेटवर्क में, और वो जिम्मेदारी है लूप ना बनने देने की। तो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए एसटीपी को कुछ टाइम लगता है, राइट। तो वो टाइम क्या है आपका कहलाता है, ये आपका ट्रांजिशन टाइम एक तरह से आप इसको कह सकते हैं। तो ये आपका है जो नॉर्मल एसटीपी है 802.1d, उसमें 30 to 50 सेकेंड। अच्छा, 30 कब लगता है और 50 कब लगता है, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए एसटीपी की ये जो स्टेट्स हैं आपकी कौन सी हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 लिखा है बट एक्चुअली ये 5 है, और आपको ना ये थोड़ा सा मिलेगा, कहीं पे आपको 4 स्टेट मिलेंगी, जैसे डिसेबल नहीं लिखा मिलेगा, कहीं आपको 5 मिलेंगी सिर्फ, है ना। तो नॉर्मली कौन सी मिलती, अगर 4 मिलेंगी तो ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग एंड फॉरवर्डिंग, लेकिन अगर 5 है तो पहली कौन सी आएगी, डिसेबल्ड। तो हम 5 के हिसाब से ही पढ़ते हैं, राइट। ये नोट्स में आप ठीक कर लेना, 5 स्टेट्स। डिसेबल्ड मतलब क्या हुआ कि कोई एसटीपी नहीं है, पोर्ट डाउन है, इट मीन्स आपने कोई उसके साथ डिवाइस लगाए नहीं रखा, स्टैंड अलोन आपका स्विच रखा हुआ है। ब्लॉकिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे ही आपने, देखिए मैं आपको ना ये स्टेट दिखाता हूँ, एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैं प्रैक्टिकली ही बताऊँगा, ठीक है, मुझे याद आ गया। सी अब अगर आप स्विच में जाएंगे ना यहाँ पे और सेकंड मोड में जाके, याद है आपको स्पैनिंग ट्री को वेरीफाई करने की कमांड कौन सी थी, शो स्पैन, राइट। देखिए अभी ये किस स्टेट में है, फॉरवर्डिंग, ये किस में है आपका, लिसनिंग में। फिर अगर आप करेंगे किस में है, अभी भी लिसनिंग स्टेट में है, FA0/3। पहले वाले फॉरवर्डिंग में क्यों थे, क्योंकि वो आपके हमने कई देर पहले ऑन कर रखे थे। अभी देखिए लिसनिंग से किस में आ गया है आपका, लर्निंग में। फिर आप देखेंगे कितने टाइम तक है ये, 15 सेकंड तक फिर से लर्निंग में। तो मैं जस्ट ये कमांड आपको दिखा रहा हूँ बार बार एग्जीक्यूट करके। फाइनली अभी ये कहाँ पे आया है, फॉरवर्डिंग में। तो ये स्टेट आप चेंज होते हुए देख सकते हो, बट हाँ शुरू वाली नहीं देख सकते, डिसेबल्ड और ब्लॉकिंग, वो तो सिर्फ आपको पैकेट ट्रेसर में दिखेगा यहाँ से, जब वो आपको एम्बर कलर का मिलेगा। तो समझते हैं थोड़ा सा। देखिए डिसेबल्ड मीन्स कि ये आपने कोई भी इसके साथ डिवाइस नहीं लगाया हुआ था, ठीक है। इसको मैं करता हूँ क्लोज यहाँ से, इस तरह। जब जैसे ही आपने कोई डिवाइस लगा दिया तो वो डिसेबल्ड से किस में आ गया, ब्लॉकिंग की स्टेट में। ब्लॉकिंग का मतलब ये हुआ कि अब वो कोई भी फ्रेम को ना ये स्विच एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए तो सारे फ्रेम क्या है, लूप क्रिएट करने वाला जरिया है। तो ये सारे फ्रेम्स को बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा होगा, ब्लॉक। अच्छा ओके, उसके बाद ये क्या कर रहा है, लिसनिंग। तो ये लिसनिंग का मतलब ये है कि जब इसको पता है कि इधर से मैक एड्रेस वगैरह की इन्फॉर्मेशन आ सकती है, तो ये अपनी टेबल में से सारे मैक एड्रेस की एंट्रीज को कर देता है रिमूव। समझिए आप इस बात को। रीज़न क्या है, क्योंकि हो सकता है कि मैक डुप्लीकेशन की वजह से आपका टेम्परेरी लूप ना बन जाए नेटवर्क में। याद हमने एसटीपी में बात की थी
कि लूप का मतलब या ब्रॉडकास्ट स्टॉर्मिंग का मतलब क्या है, इनकंसिस्टेंट मैक टेबल। तो एसटीपी ये कभी भी होने नहीं देगी, राइट। तो ये जो स्टेट है आपकी लिसनिंग उसके लिए है। फिर लर्निंग, अब उसने जब अपना सारा काम कर दिया, अब स्विच को पता है भाई कि मेन काम तो मेरा फॉरवर्डिंग है ना, मैक एड्रेस लर्न करना और उसको फॉरवर्ड करना, राइट। अब अगर आपको याद है हमने स्विचिंग शुरू की थी जब, तो 3 काम पढ़े थे, स्विच 3 काम करता है। एक तो आपका है एड्रेस लर्निंग, दूसरा था फ्रेम फॉरवर्डिंग और तीसरा था लूप प्रिवेंशन। तो ये जो लूप प्रिवेंट कर दिया उसने, तो हम क्योंकि एसटीपी पढ़ रहे हैं तो पहला काम कौन सा किया इसने, हमने पढ़ा एसटीपी के हिसाब से। फिर दूसरा उसको मैक एड्रेस लर्न भी करने, तो इस वाली स्टेट में वो क्या कर रहा होगा, लर्न, अपनी मैक एड्रेस टेबल बना रहा होगा, राइट। और फॉरवर्डिंग मीन्स जो स्टेट आपकी फॉरवर्डिंग में जाएगी, जो भी पोर्ट, जैसे कि अगर आप देखें कि सारे जो आपके पोर्ट है ना वो फॉरवर्डिंग स्टेट में नहीं जाते, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है। तो जैसे ही एसटीपी ये डिसाइड कर लेता है कौन सा ब्लॉक करना है, कौन सा फॉरवर्ड, तो उसके बाद अपने सारे स्विचेस नॉर्मल ऑपरेशंस में आ जाते हैं, राइट। तो ये है एसटीपी की स्टेट्स। तो 5 स्टेट है, डिसेबल्ड से जाता है ब्लॉकिंग में, ब्लॉकिंग से लिसनिंग, लिसनिंग टू लर्निंग एंड लर्निंग टू फॉरवर्डिंग। ओके देन, तो अभी टाइमर की बात कर लेते हैं। जैसे ही शो स्पैनिंग ट्री करते हैं आप, आपको एक आउटपुट मिलती है। किसी भी स्विच में जाइए, चलिए हम चलते हैं इसी वाले स्विच पे। यहाँ देखिए, हेलो टाइम 2 सेकेंड, मैक्सिमम एज 20 सेकेंड, फॉरवर्ड डिले 15 सेकेंड। तो ये जो टाइमर है इनकी बात करते हैं। तो कहाँ से चेक कर सकते हैं आप टाइमिंग को, पोर्ट की रोल और स्टेट सब कुछ शो स्पैनिंग ट्री से। तो हेलो टाइम से शुरू करते हैं। चलिए, याद है जब हमने बात की थी एसटीपी में रूट ब्रिज का सिलेक्शन कैसे होता है, तो वो सारा किसके थ्रू था, आपका बीपीडीयूज के थ्रू, ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। हर एक स्विच अपने पोर्ट से एक मल्टीकास्ट मैक एड्रेस का यूज़ करते हुए कुछ इन्फॉर्मेशनल मैसेजेस भेजता है अपने सारे नेबर स्विचेस को। उनको बोलते हैं आपके हेलो फ्रेम्स, एक तरह से कह सकते हो। तो जितने टाइम में एक स्विच हेलो फ्रेम्स भेजेगा बाकी सारे स्विचेस को, उसको बोलते हैं हेलो टाइमर। और बाय डिफ़ॉल्ट ये कितना है आपका, 2 सेकेंड है, राइट। ओके, तो उसके बाद आपका आता है मैक्सिमम एज। अच्छा, एक स्विच मान लीजिए दूसरे स्विच को हेलो भेजता है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि इस स्विच ने इस वाले स्विच से हेलो रिसीव किए, करने हैं हर एक 2 सेकंड में। स्विच का बिहेवियर एसटीपी पता है भाई, हर 2 सेकंड में आपको हर एक पोर्ट पे हेलो रिसीव करना है। मान लो इस वाली साइड से इसने 2 सेकंड के अंदर हेलो रिसीव नहीं किया इस स्विच ने, और FA0/1 पे। तो अब एक लिमिट रहनी चाहिए ना। मान लो मैं आपसे बोलता हूँ कि सौरभ भाई मुझे आपसे मिलना है इस टाइम पे इस मेट्रो स्टेशन पे और 4 बजे तक आप पहुंच जाना। अब कोई लिमिट होगी ना, 4 बजे के बाद अगर सौरभ नहीं आता 4 बजे तक, तो मैं कितनी देर वेट करूं, राइट। तो एसटीपी भी ऐसा ही करती है कि कितनी देर तक आप अपने पड़ोसी, अपने नेबर स्विच से हेलोज का रिसीव करने का वेट करो। तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम एज टाइम, और वो कितना है, 20 सेकेंड। मीन्स 10 हेलो टाइमर तक वेट करेगा वो। अगर नहीं आया तब स्विच क्या करेगा, फिर अपनी पूरी टोपोलॉजी को रिकैलकुलेट करेगा, राइट। चलिए, तो ऐसा लगेगा जैसे एसटीपी दोबारा से स्टार्ट हुई हो, दोबारा से आरपी बनेंगे, डीपी बनेंगे, अलग पोर्ट बनेंगे आपके ब्लॉकिंग वाले, फिर दोबारा से रूट ब्रिज का सिलेक्शन होगा, राइट। ओके देन, फिर आपका आता है फॉरवर्ड डिले। अच्छा देखिए, अभी हमने बात की स्टेट जब हम पढ़ रहे थे कि डिसेबल टू ब्लॉकिंग, ब्लॉकिंग टू देन आपका लिसनिंग, तो इनमें कोई टाइम नहीं लग रहा है, राइट। उसको हम नहीं कैलकुलेट कर रहे। यहाँ पे ये फॉरवर्डिंग डिले की बात कर रहा है इस वाले टाइमर के अंदर, कि जो लिसनिंग टू लर्निंग जाता है ना एसटीपी में स्टेट्स, या फिर लर्निंग टू फॉरवर्डिंग, उसमें कितना टाइम लगता है आपका। देखिए क्या लिखा है, दैट अफेक्ट्स द प्रोसेस दैट ऑकर्स व्हेन एन इंटरफेस चेंज फ्रॉम ब्लॉकिंग टू फॉरवर्डिंग स्टेट। समझ पा रहे हैं। तो ब्लॉकिंग से आगे कहाँ जाता है, लिसनिंग, और लिसनिंग से लर्निंग एंड देन फॉरवर्डिंग। तो एक गैप आता है 15 सेकेंड का। तो 2 गैप हुए, आपका क्या हुआ, लिसनिंग टू लर्निंग 50 सेकेंड, लर्निंग टू आपका फॉरवर्डिंग 50 सेकेंड, टोटल कितना हुआ 30 सेकेंड। तो इसलिए बोलते हैं अगर मैक्सिमम एज टाइमर नहीं है आपका पिक्चर में तो 30 सेकेंड लगते हैं, और अगर मैक्सिमम एज टाइमर भी आता है तो आपको 50 सेकेंड लगते हैं। सो दिस इज द रीजन स्विच टेक्स 30 to 50 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेटली, राइट। ठीक है, तो आप देख लीजिए इस स्लाइड में जो एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं ऑलमोस्ट। ये आपका आया है फिर एसटीपी के पोर्ट रोल्स एंड स्टेट्स। तो देखिए, अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे आप, तो ब्लॉकिंग में आपका डिसेबल्ड में ये क्या है, आपका स्टेबल है एसटीपी। इट मीन्स सारे के सारे पोर्ट जो है
उसी कंडीशन में जिसमें मिलने चाहिए आपको, अगर मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बात करूँ तो। फिर आपका जैसे ही फॉरवर्डिंग में आता है तब भी स्टेबल है, एसटीपी अपना बखूबी काम कर रहा है। लेकिन ट्रांजिशन कहाँ आता है? सिर्फ लिसनिंग में और लर्निंग में। देखिए मैक टेबल की स्विच का मेन काम किस पे है? मैक पे ना। तो मैक टेबल के साथ जब भी छेड़खानी हो रही है, इसका मतलब उस टाइम पे वो किसी भी फ्रेम के साथ कुछ नहीं करेगा। उनको बोलते हैं ट्रांजिटरी स्टेट। तो लिसनिंग और लर्निंग दोनों क्या कहलाती है? आपकी ट्रांजिटरी। जहाँ पे आपको मैक फ्लश किए जा रहे हैं मैक एड्रेस टेबल से पुराने वाले, लिसनिंग, और जहाँ पे नए मैक एड्रेसेस अपनी टेबल में ऐड किए जा रहे हैं, दैट इज़ लर्निंग, राइट। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही। अगली हम वीडियो में बात करने वाले हैं मैनुअल जो बिहेवियर है हमारा सारा का सारा, राइट। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।